हैप्पी रक्षाबंधन बहन। भैया जिया जी नमस्ते। जिया जी नमस्ते। जिया जी, आज राखी का त्योहार है, आर्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। सोई है वो। बताओ, रक्षाबंधन वाले दिन सो रही है, ऐसा क्यों? उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। क्या तबीयत खराब है? उनसे तो मेरी कल ही बात हुई थी, वो तो ठीक ठाक थी। अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब होगी? मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई। शायद ठीक कह रहे हैं जिया जी। भाई सावन का महीना है, इस महीने में मौसम बदलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब जिया जी वो तो आई नहीं, तो हमने सोचा कि हमें उसको सरप्राइज दे देता है। अंदर है ना, हम लोग चाहते हैं। रुको मतलब रुकिए, आप लोग थक कर आए हैं ना, तो आप लोग आराम करिए। मैं आपकी दीदी को बुला कर लाता हूँ, उसे रेडी भी कर दूंगा। अभी बुला कर लाता हूँ। अरे जिया जी, अर्चिता तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब जिया जी इस तरह से डर के अंदर चले गए। हम जा तो रहे थे और उन्हें हमने कहा कि सरप्राइज देने आए, फिर ऐसा कैसे सरप्राइज? बात तो तुम्हारी सही है बिल्कुल, मुझे भी अजीब लग रहा है। अचानक से दिल्ली का ऐसा व्यवहार समझ नहीं आ रहा है। अरे मुझे लग रहा है जिया जी भी सरप्राइज हो गए हमको देख के, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। हम लोग ही ज्यादा सोच रहे होंगे। यार तुम छोड़ो ये सब, बैठते हैं। सुन, आपने मुझे मारा क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तेरे भैया भाभी क्यों आए? मैंने मना किया था ना तुझे मायके जाने से, या फिर तेरे भैया भाभी या कोई भी तेरे मायके का यहाँ पर ना आए। अच्छा, अब मैं समझा, तू ही बुलाई होगी ना। खैर ये सब छोड़, तुझे चाहिए था कि उनको पता लग जाए, पर पता तो लगने नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे ढक कर जाइयो, ठीक है? उनके सामने अगर चालाकी की या फिर उनको पता लगा तो ये जो तेरा चोट कर, हाँ ऐसे ही तुझे दर्द दूंगा। खैर बहुत टाइम हो गया, तो एक काम कर, चल तेरे साथ नहीं ले जाऊंगा तो अकेले जाएगी, कुछ भी बड़बड़ा देगी। चल मेरे साथ, चल। अच्छा लो आ गए। जो तुझे बोला हूँ ध्यान रखी। लीजिए, आपकी बहन आ गई, बातें कर लीजिए। अरे भैया आपने बहुत देर कर दी आने में। लो, अब भी मुझसे शिकायतें कर रही है तू? है भाई, रक्षाबंधन पे ना बहनें आती है भाई के घर। अब तू आई नहीं तो मैंने सोचा कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन इसको भी अपने भाई के घर जाना पड़ा। उसको भी कोई काम था तो पहले उधर गए, फिर हम इधर आ गए। बट लेकिन तुझे आना चाहिए था इस बारी, वो आई नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे। वो क्या है ना, शादी बाद प्यार करने लगी है ना मुझसे। वो मेरा भी तबीयत खराब था, अभी कल ही खराब था ना, या आज ही खराब था, सुबह खराब था। ध्यान रखती है, देखिए कितनी जल्दी मैं ठीक भी हो गया। तो वो बोली कि आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मना कर दिया होगा, है ना? हाँ भैया, ये सही बोल रहे हैं, इसीलिए मना कर दिया था। अब मैं इनको ऐसे बीमार तो छोड़ के आपके घर पे नहीं आ सकती थी ना, पर ये अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए। इनकी तबीयत खराब? एक मिनट दीदी, हम जब अभी आए थे ना तो जीजा जी ने बोला आपकी तबीयत खराब है, और आप बोल रही हैं इनकी तबीयत खराब है। आखिर तबीयत किसकी खराब है? कैसी बात कर रही हैं? अब मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये बीमार रहेगी तो मैं रहूँगा तो ये नहीं। दोनों एक साथ बीमार हो सकते हैं, और प्यार जहाँ हो ना वहाँ सब चलता है, हो जाते हैं बीमार। समझाओ ना। अब हाँ भाभी, ये ठीक बोल रहे हैं, बीमारी का थोड़ी पता होता है कि कब आएगी किसके ऊपर, तो फिर एक साथ ही हो गए। आजकल वायरल बहुत चल रहा है ना, बुखार चल रहा है, बस वही। हाँ, अब खराब तो हो ही सकती है ना, वायरल फीवर है, कोई बात नहीं। वैसे एक बात और पूछूं दीदी, आज रक्षाबंधन है, मानती हूँ कि आप नहीं आ पाए, आपकी तबीयत खराब थी, पर आप सज धज के तो रह सकते थे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आपके भैया आपसे बिना राखी बंधवाए रहते नहीं हैं, और हम दोनों तो आए ही आपसे मिलने के लिए, और भैया तो आपकी राखी के लिए वेट कर रहे थे। तो आपको तो अच्छे से पता होगा ना कि राखी बांधनी है, तो आप इतने सिंपल और सादे कपड़े में क्या कर रही हैं? मतलब समझ में नहीं आया। हाँ अरे तुझे पता है राखी तो बनाएंगे हम लोग, और जिया जी भी मुझसे कह रहे थे कि तैयार होने गई है मेरी बहन। भाई शादी को इतना समय नहीं हुआ, तुझे तो अच्छे से बन ठन के रहना चाहिए था। ये क्या तूने ऐसी डल सी साड़ी पहन रखी है, 2-4 चूड़ियां हैं हाथ में, ये क्या बात हुई भाई? तैयार होके बैठे हैं कम से कम। अब हर्षिता को देखो कितनी सुंदर लग रही है, और तुम ऐसे सिंपल साड़ी में बैठे जैसे पता नहीं कितनी ही तबीयत खराब है। हाँ सही सवाल है आपका। क्यों भाई, आपके भाई आए हैं, आप रेडी क्यों नहीं है? हैं? आपको रेडी होना चाहिए था ना, बता दो क्यों नहीं हुई रेडी? वो भैया क्या है ना कि पहले मैंने सोचा था कि मैं और ये आपके घर पे आएंगे,
तो हम थोड़ी देर में निकलने वाले थे, तो बस इसलिए मुझे पता नहीं था कि आप एकदम से आ जाएंगे और ऐसे सरप्राइज़ दे देंगे, इसलिए मैं पहले से तैयार नहीं थी। और देखिए ना, बीमार भी हूँ तो मन भी नहीं किया जा रहा सजने संवरने का। अच्छा, अब छोड़ो ना हर्षिता, क्या तुम भी सवाल जवाब कर रही हो? भाई रक्षाबंधन का त्योहार है और वैसे भी मुहूर्त सिर्फ 10 मिनट का बचा, जा राखी लेके आना, रक्षाबंधन मना लेते फटाफट से। हाँ भैया, रक्षाबंधन है, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए, मैं राखी लेके आती हूँ। जिया जी, बहुत नाजों से रखा है मैंने अपनी बहन को, हमेशा अपनी हथेलियों पर रखा है, बस ख्याल रखना मेरी बहन का। एक भाई की यही गुजारिश है आपसे। कैसी बात कर रहे हैं साले साहब, आपकी बहन ना मेरी जान है और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखता हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आ गई आपकी बहन। अरे दीदी, अपने पल्लू को हटाइए जरा, हटाइए ना। आपके चेहरे पे निशान कैसा है ये? तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है बहन। जिया जी, क्या है ये सब? अच्छा, सच बताओ ना, इस चोट के बारे में मैं आपको बताने वाला था, आप दोनों को बताने वाला था, पर आपकी बहन ने मुझे मना कर दिया। पता है चोट कैसे लगी है? ये सुबह काम करी थी, सीढ़ियों से इसका पैर फिसल गया और बेचारी गिर गई। अब आप लोग सोचते होंगे ये काम क्यों कर रही थी, क्योंकि इसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया है, बोल रही है कि नहीं काम वाली नहीं चाहिए, मैं खुद काम कर लूँगी। अभी काम वाली थी, उसे निकाल दिया इसने। अब बताइए सारे साहब, सच बताओ ना, मैं आपकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं जाहिर नहीं कर सकता। क्यों, क्या ऐसा? आप ना एक काम करिए, डांटिए अपनी बहन को, डांटिए, क्योंकि मेरी तो सुनती नहीं है भाई, क्योंकि प्यार करता हूँ ना, प्यार में कोई सुनता थोड़ी है। डांटिए। क्या है आ रही है ऐसे? वैसे हर्षिता, ये निशान तो मुझे कहीं से भी सीढ़ियों से गिरे हुए के नहीं लग रहे ना। जिया जी, मतलब अगर सीढ़ियों से गिरेगी तो शायद हाथ पे नील पड़ सकता है, यहाँ पड़ सकता है, लेकिन ये होठ के पास। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चेहरे पे जो निशान है वो गिरने के तो नहीं है, क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ है मैं भी काम करते हुए गिरी हूँ। इसका मतलब ये नहीं हाथ टूट जाता है, वो अलग चीज़ है, मैं समझ सकती हूँ, पर इतना चेहरे पे ही घाव आया है, बाकी कहीं भी घाव नहीं है। समझ गया मैं, मतलब आपकी ये बहन है तो बस इसी की बात पर भरोसा करेंगे आप, है ना? मेरी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, मैं दूर का हूँ ना, आपकी बहन बताएगी। बताओ, मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तुम बताओ। भैया भाभी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं सुबह एक काम कर रही थी, पोछा लगा रही थी, मेरा पैर फिसल गया और मैं सर के बल गिरी ना नीचे, और नीचे नीचे बहुत सामान रखा हुआ है हमारे सीढ़ियों पे, तो सर वहीं पे जाके लग गया। अरे छोड़ो यार ये सब, जिया जी बेवजह सोचेंगे कि हम उन पे शक कर रहे हैं, बट तुम देख के काम किया करो। वो दरअसल जिया जी, पता है क्या बात है, घर में तो कोई काम किया नहीं है मैडम ने, अब आदत नहीं पड़ी हुई ना इसको। वैसे घर पे तो तू एक गिलास उठा के नहीं रखती थी और यहाँ सारा काम कर रही है। वाह बेटे वाह, मतलब हम तुझे खाना नहीं देते थे क्या? खैर, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या लगता है ऐसे इसको छोड़ दूँगा? अब जल्दी से राखी बंधवा लीजिए, उसके बाद मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा और अच्छे से इसका इलाज करवाऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, निकलना होगा, सॉरी यार, हम लोग भी क्या कर रहे हैं। बहन, अच्छा भैया, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? देख रही हो मुंह पे इतनी चोट लगी फिर भी अपना गिफ्ट नहीं बोल रही है। लाया हूं बाबा, एक काम कर, सबसे पहले तू ये ले मेरी तरफ से छोटा सा नेक। सही है, शगुन पर पैसा मिला तुम्हें, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, देखिए। पता है मुझे, पर भैया इतने पैसों की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। शगुन है, दे दिए तो क्या हुआ, ज़्यादा थोड़ी है, सबसे ज़्यादा होता है प्यार, पैसे का कोई वैल्यू नहीं होता, तो प्यार से दिए, ठीक है? फॉर्मेलिटी कर रही है, अब दिखा रही है मेरे सामने की ज़्यादा बड़ी हो गई है। गिफ्ट मिलाया हूँ तेरे लिए, ये ले, सरप्राइज है इसमें तेरे लिए। और जीजा जी, ये मिठाई है।
ये आपके और आपके परिवार के लिए। अब भले ही रक्षाबंधन है लेकिन आपके घर भी तो आए हैं ना, तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है। सच बताओ ना, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपकी बहन मिली। और हाँ, अगर ऐसे रिश्तेदार रहेंगे तो हमेशा घर में खुशियाँ बनी रहेगी। अच्छा आप लोग जाइए, डॉक्टर के पास ले जाना है ना। अच्छा हाँ, तुम्हें डॉक्टर के पास भी तो जाना है। आप हर्षिता चलते हैं ना। बाकी ख्याल रखो अपना और ये सब मत किया करो, ध्यान से काम किया करो। नमस्ते जी। नहीं भैया, ये मैं क्या बोल रही थी, आज आप रुक जाइए। वैसे भी कितने कितने टाइम बाद आप लोग यहाँ आए हैं, अब ऐसे बिना खाना खाए जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन मेरे साथ रुक जाइए यहाँ पे। अब कैसी बात कर रही हो तुम? ये हमारे मेहमान हैं, तो तुम चाहती हो कि मेहमान को अपने घर पर छोड़कर हम डॉक्टर के पास जाएं और इन्हें अकेला छोड़ दें? हैं? ये चाहती हो? ऐसे ना मेहमान का अपमान होता है, इसलिए ना इनको जाने दो। और आने का क्या, अब बाद में आ जाइएगा, आराम से बैठकर खाना वाना खाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। समझाइए अपनी बहन को भी। लेकिन जीजा जी, ठीक ही तो कह रहे हैं जी अजी। वो हम क्या करेंगे तुम्हारे घर में रुक के वैसे भी, और पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम लग जाए। तुम लोग आराम से जाओ, हम लोग चलते हैं, फिर आराम से रुकने आएंगे, कभी चिंता मत करें ना। ख्याल रखना अपना। मस्त। क्यों रे, इतना बोल क्यों रही थी तू? तो क्या चाह रही थी कि तेरा भाई यहाँ पर रुक जाए और तू उसको सच्चाई बता दे कि मैं तुझे मारता पीटा हूँ? हाँ सनी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो है हर्षिता, और इसी गड़बड़ को पता करने के लिए हम अपना फ़ोन अंदर छोड़ के आए हैं। गाड़ी में जाके बैठो, मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं है, भैया को बहुत समय बाद देखा था आज। बस चाहती थी कि थोड़ा टाइम मेरे साथ यहाँ पे रुक जाए। और वैसे भी मैं भैया को हमेशा बोलती हूँ रुकने के लिए, अगर मैं नहीं बोलती तो उन्हें शक हो जाता। तेरा पति तेरे पास रुकता है और कम है, अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रही थी ना। अब तुझे पता है मेरा दिमाग हो गया है खराब। जब तक तुझे 2-4 थप्पड़ ना लगाओ ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो प्यार से अब 2-4 थप्पड़ से है, ओके? भैया क्या कर रहा तू ये? क्या कर रहा तू ये? साले साहब, आपको गलतफहमी हुई होगी। वो मैं चोट को सही। चुप! एक और शब्द नहीं, तेरे से बात नहीं करनी मुझे। सब समझ में आ रहा है मुझे कि क्या चल रहा है इस घर में क्या नहीं। छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। जो सवाल पूछूंगा अपनी बहन से पूछूंगा, तेरे से कुछ नहीं पूछना। बहन, ये आदमी तेरे साथ इतना कुछ गलत कर रहा है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक? मेरी बीवी है, हिसाब से। चुप! उससे बात कर रहा हूं ना मैं। अगर दोबारा बोला ना तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। क्यों नहीं बताया तूने मुझे अभी तक? बोल। भैया, क्या बताती आपको, जिस इंसान से मैंने अपनी पसंद से शादी की, आपने तो मुझे कितनी बार कहा था कि एक बार उसे घर वालों से मिल ले, एक बार समझ ले, देख ले कि वो कैसा है। लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी और मैंने आप लोग के खिलाफ जाकर ऐसे इंसान से शादी की। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरे साथ यही सब कुछ करता है। ये एक नंबर का लालची इंसान है, इसे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था, मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं इसने। लालच तो उसका मैंने थोड़ी देर पहले देख ही लिया था, तभी ये अपना फोन छोड़ के गया था यहाँ पे, ताकि तू जो भी बोले ना सब रिकॉर्ड और मुझे पता चले कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये सब गलत कर रहा है तू, है? रक्षाबंधन है आज, और अगर एक भाई अपनी बहन की जान नहीं बचा पाए ना तो तू ऐसे रक्षाबंधन पे। ओ जा, अपनी बहन को लेकर जा, ज़्यादा बकवास मत करे यहाँ पे। हाँ, लेके जाऊंगा उसको, और तुझे भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। और तू जानता है तू कहाँ रहेगा? तू रहेगा जेल में। ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा ना तेरे ऊपर, जिंदगी भर याद रखेगा तू। जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। ओह भाई, क्या प्रूफ है तेरे पास कि मैंने तेरी बहन के साथ ये सब किया है? कोई प्रूफ है? और बिना प्रूफ का मेरा बाल भी उखाड़ नहीं सकता। समझ में आ रही है तुझे बात? हो गया रिकॉर्ड, अच्छी बात है। यही सब तो चाहिए था मुझे। अब यही काम आएगा कोर्ट में, और तुझे से छोड़ूंगा नहीं। कसम से कह रहा हूँ, तेरी जिंदगी इतनी बर्बाद करूंगा ना, सोचेगा तू किस पे हाथ उठाया तूने। एक एक निशान का बदला लूंगा मैं। इस राखी की अहमियत मैं जानता हूँ, अब तू देख। बैठ के बात करते हैं, बैठो। नहीं, बैठ के बात नहीं होगी।
अब होगी खड़े होके बात, वो भी कोर्ट में। आज समझ में आ रहा है कि तेरा परिवार तुझसे अलग क्यों रहा। और बहन तू लव मैरिज की थी, कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ कभी इंसान के लिए तूने। चल यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं तुझे, चल। अरे रुको, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को।